तो सर सेल्फ प्रथम। हाँ चलिए भाई, अच्छी बात है, कर लिया। और बेटा किस किसने कर लिया? मैं सबसे जरा सर इसमें मेरा टाइम आएगा ना? हाँ आएगा 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 बेटा, आएगा, बेटा का भी आएगा, सबका आएगा, सब बच्चों का आएगा। ओके सर। सबको करने दो, सबको करने दो। अरे जे नाम, ये 696529 हटा के अपना नाम डाल भाई। 666 शगुन देखो लेट आती है डेली। गुड इवनिंग सर। हाँ बेटा, मैंने तीनों ऑब्जेक्टिव आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे, देखिए जरा तीनों ऑब्जेक्टिव्स को और बताइए मेरे को कैसे करेंगे। आज मेरे को तीनों ऑब्जेक्टिव मेरे को आ नहीं रहे थे, तो मैंने सोचा बच्चों से पूछ लूं। तो आप लोग में से कोई मेरे को एक बताइए कैसे करेंगे इसमें से। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा बोलो। नहीं 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 नहीं, नहीं तुम नहीं बोलना अभी, तुम नहीं बोलना, बाकी सब बोलो, तुम नहीं बोलना बस। सर मेरा टाइम सर आते ही नहीं है सर, आप आने नहीं देते। सर आप अपना फेस कैम खोल लो। अच्छा खोल रहे हैं, एक मिनट रुकिए, खोलते हैं, एक मिनट बेटा। क्या है आज पता क्या हुआ, मैं मेरा जो मोबाइल में क्या वो बैलेंस था ना जो आज का, जी सर। आज का नहीं मतलब ऑल ओवर खत्म ही हो गया इसका, आज के मतलब 1 महीने का डलाता हूँ मैं, आज रिचार्ज पूरा ही खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, आज अपनी वाइफ के फोन चला रहा हूँ। सर आपकी शादी हो गई? हाँ मेरी शादी हो गई। क्यों लगता नहीं है ऐसा? मेरी एक छोटी सी बच्ची है। अरे क्यों, क्या फेस से नहीं लगता? कि मैं लगता नहीं, आवाज से नहीं लगता? रियल में मेरी शादी हो दोनों से गई, नहीं लगता। रियल में मेरी शादी हो गई है। कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू बेटा। चलिए बेटा, किसी को अननोन साउंड तो नहीं आ रहा है? मेरी आवाज आ रही है सिर्फ, और कोई आवाजें तो नहीं आ रही किसी को सुनाई? क्लियर वॉइस, वॉइस क्लियर है ना बेटा? बेटा वॉइस क्लियर है ना मेरा? चलिए बहुत अच्छी। हेलो, चलिए बताइए भाई इसका क्या आंसर होगा, कौन बताएगा? शगुन पहले तुम ही बताओ। आज क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? हेलो, मेरे से पूछे क्या सर? आवाज, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या मेरी तुम लोग के पास? सर आ रही है सर। क्लियर क्लियर आ रही ना? हाँ सर। चलिए पहला वाला क्वेश्चन पूछते हैं। तीनों आते। पहला वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है, बताइए भाई इसका आंसर बताइए मेरे को, क्या होगा? मैं बताऊं सर? हाँ चलो 60 तक तुम बताओ, इसका क्या होगा? 2m। क्या होगा? 2mc। 2m, इसका सी 2m, सी अच्छा सी वाला सी। होगा, ठीक है। और कौन बताता है भैया, बताओ और कौन बोलता है सी होगा इसका? सर मैं सर ऋषि सर सी। एवरीवन। एवरीवन सी। और चलो ठीक है, इसका सी है। जिसका बेटा सी आ रहा है वेरी गुड, बहुत अच्छे, आप लोग अच्छे पढ़ रहे हो। सम इंटीजर m, ठीक है। एवरी इवन इंटीजर इज अ फॉर्म ऑफ द फॉर्म ऑफ 2m। बेटा इवन में बताना है। इवन में मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2m, 2m प्लस क्या होगा, इसका तो कुछ हो नहीं सकता, 2m होगा और 2m प्लस 1 होगा, ठीक है ना। एक ऑड बनेगा, एक इवन बनेगा, ठीक है। और इसकी जगह अगर 4 हो जाता तो 4m, 4m प्लस 1, 4m प्लस 2, तो इसमें इवन कौन से होगा? ये इवन हो गया, इसमें इवन हो गया अगर होता तो। और नहीं है तो बात करिए ने 2m की, तो बेटा 2m हो जाएगा। इसी का अगर इधर पे बेटा किसका पूछ लेते m, यहीं पर लिखा होता बेटा 6m या 6m प्लस 2, 6m प्लस 4, ये सब इवन होते, ठीक है ना। समझ में आ रही बेटा इस बात? यस सर। यानी कि सी सबका, जिसने बोला सी बिल्कुल सही है। अच्छा बेटा जवाब बताओ सेकंड क्वेश्चन। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? एक सर मिनट सर मैं पूछता हूँ। चलिए भाई मैं बताएगा, एक मिनट। अनंत गौतम आप बताइए। सर डी होगा। डी होगा? यस सर। श्योर, लॉक कर दिया जाए? यस सर। ठीक है भाई, डी को कौन बोलता है? डी
इसका सर डी सब बोल रहे हैं, इसका डी होगा। चलिए बेटा, मैं सर। सर हाँ यस सर। डी है, इसका डी है, मतलब सबने बोला। जी सर। हाँ सर। यस सर। तो वेरी गुड, मैंने ऐसे बताया था कि ऑड इंटीजर क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे पेपर में। अच्छा, थर्ड वाला क्वेश्चन बताओ बेटा, थर्ड वाले का आंसर दो क्या सर होगा। सी, सर सी सी। सी सी सर। इक्वली सी डिवीजन सर में। सी। मैं सी। कितनी सर सी बार नहीं, आंसर सी। अच्छा सर सी बेटा मैं कितनी बार बोलता हूँ कि इसका क्या होता है, जीरो। ये हमेशा बताता रहता हूँ, तुम लोग को रट जाना चाहिए अभी तक तो है। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्म तो पूरी रटी गई होगी तुम लोग के दिमाग में। कम से जी कम सर। मैंने कितनी बार तो बोला ही है कि ऐसी फॉर्म बनती है बेटा, है ना। ठीक है, ओके बेटा, चलिए आगे क्वेश्चंस देखते हैं अपने। तो मैंने कल भैया, अब बताइए बेटा क्या कहना चाह रहे थे, कहां तक करा दिया था। शिखर गुप्ता कनेक्ट हो गए। सर हाँ। एमसीक्यू सर आप और नहीं करवाएंगे? मैं 3 डेली कराऊंगा, ठीक है। ठीक है सर, 3 जैसी डेली आपकी इच्छा। आराम आराम से खाओ यार, एकदम खाओगे तो सब खराब कर सर अपन लोगों को 14 से शुरू करना था। किससे 14 से। भैया, 13 नहीं सर, ये 13 वाला बता रही है। ठीक है ठीक है, किस किस को सर लेना है? बोर्ड भेज दोगे आप? क्या बोर्ड भेज दोगे? बोर्ड भेज देंगे? एमसीक्यू का, एमसीक्यू का। हाँ बेटा बिल्कुल भेजेंगे आप लोग को, ठीक है। एमसीक्यू का बोर्ड में भेज दूंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। सब भेज दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। बस एक्सक्यूज मी अब जो सर। बताओ तेरा। हाँ बेटा बोलो ऋषि। सर ये एमसीक्यू के नोट्स फेयर रेस्टोरेंट बनाने हैं क्या सर? हाँ एमसीक्यू बेटा, के नोट्स। मैं बोल देता हूँ, मस्ट कंपलसरी एमसीक्यूज। एमसीक्यूज मतलब जो है कि आपको बेमतलब के नंबर देगा और नहीं भी देगा, समझ रहे। एग्जाम पेपर में हाँ ध्यान रखना ये बात। एमसीक्यूज को बिल्कुल आराम से रखना ही है उसको, नोट्स की तरह, ठीक है। और मैं कॉपी बेटा चेक करूंगा, आपके घर से मंगा लूंगा कभी भी वहां से, ये बात ध्यान रखना। तो सर ये सम्स के बीच में आएगा फिर सर, ये तो एमसीक्यू सर अगर जैसे मान के आपने 13 तक करा दिया, आपने सर एमसीक्यू दे दिया, तो हम लोग बिल्कुल एमसीक्यू करेंगे बिल्कुल सर। बिल्कुल, आप सम्स के बीच में डालिए, रेड पेन यूज ओके करिए, हाँ कलर ओके यूज सर। करिए, आप थोड़ा सा हाइलाइटर यूज करिए। मेरी सर, कॉपी में आप, मेरी कॉपी में सब यूज कर सकते हैं, बस ओके सर। कोड्स पूरे होने सर। चाहिए, ठीक है। हाँ बेटा मेरा पीडीएफ चेक हो गया। क्या हो गया? हाँ बेटा हो गया, चेक बराबर है, सब सही है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आगे चलो और चलिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन में, शो दैट द क्यूब ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ऑफ द फॉर्म 6q प्लस r, ठीक है। q इज अ इंटीजर एंड r की वैल्यू क्या आ गई, 0 1 2 3 4 5 इज आल्सो ऑफ द फॉर्म 6m प्लस r। बताओ कौन बताएगा इधर? सर मैं बता रहा। हाँ शिखर, क्या नाम, सार्थक बोलो बेटा। सर अपन लोग आर की वैल्यू सर पुट करते जाएंगे और फिर उसका क्यूब निकालते जाएंगे। वो ठीक है, हम पुट करते जाएंगे वैल्यू, बहुत अच्छी बात है। अच्छा मेरे को अच्छी बताओ, ये फॉर्मूला किसको पता है, a प्लस बी का होल क्यूब का? ये कौन सर बताएगा? मेरे को ए नहीं, क्यूब प्लस बी। सर, मेरे को- नहीं, आज शगुन बताने वाली। शगुन बताओ बेटा क्या होगा। सर ए क्यू हाँ प्लस 3a स्क्वायर बी। एक मिनट में तो आप ही के हिसाब से लिख लेता नहीं नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है बी। हूँ। नहीं बोलो बोलो बोलो, क्या प्लस 3a स्क्वायर बी 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, ओके, प्लस बी क्यू। प्लस बी क्यू, ठीक है। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए, ऐसे बोल सकते हैं। या इसको एक तरीके का और होता है इसका लिखने का तरीका कि ए क्यू प्लस बी क्यू, बिल्कुल सही है जी, प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ए प्लस बी। तो ये दो फॉर्मूले, ये फॉर्मूले यूज होगा इसमें, फॉर्मूला ये वाला। सर मेरे को ना इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती थी सेकंड वाले से, इस वजह से मैंने पूछा था। मैम ने कहा था ये अच्छा है, लिख सकते हैं इससे। नहीं, सबसे बढ़िया तरीका है इस फॉर्मूले को याद करने का, आप ऐसे याद रखिए इसको, यस आराम सर, से याद आसानी से हो गया था। हाँ, आसानी से याद रह जाता है। ये क्या है, भूल जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी सर। होता है, अभी स्टार्टिंग में होगा, बाद में आदत पड़ जाएगी इस फॉर्मूले की। चलिए बेटा, चलिए आगे करते हैं अपन। क्या करें इसमें बताइए भाई, कौन करेगा, कौन बताएगा? हाँ सार्थक आप बताने वाले थे, बताइए बेटा। सर मैं ठीक है सर, अपन आर की वैल्यू सर 0 पुट करेंगे, फिर सर उसका क्यूब निकालेंगे। आर की वैल्यू 0 पुट करेंगे फर्स्ट बार, पहली बार। आर की वैल्यू 1 पुट करेंगे दूसरी बार में। किसमें पुट sir, करेंगे बेटा? बेटा मैं बताओ, इस फॉर्म में पुट करेंगे अपन, इस सर, फॉर्म में ये- पुट करेंगे ना। 6m और बेटा सबसे बड़ी बात इसमें क्या प्लस है, यूनियन के उसमें। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा। सबसे अच्छी बात इसने क्या दे दी, इसने यहाँ तो बता ही दिया कि b इज इक्वल टू 6 है,
और यहाँ पर भी बता दिया कि b इक्वल टू 6 ही लेके करना है आपको, ठीक है। एक भी फॉर्म इधर से उधर नहीं होना चाहिए। क्यूब करेंगे तो हमारी क्या बोला उसने, 6q प्लस r की फॉर्म होगी, लेकिन क्यूब करने पर 6m प्लस r की फॉर्म ही आएगी। इसका मतलब समझ में आ रहा है मैं क्या थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा आज मुझे लगता है कि ये चीज बता ही देना चाहिए आप लोग को, ये कंफ्यूजन जिंदगी भर रह जाएगा। आज एक चीज देख लीजिए, देखिए बेटा जरा ध्यान से देखना जरा एक चीज को, 6q प्लस r, कभी कभी नीचे बोलता है 6m प्लस r। जी बेटा जो मैंने बोला था ना, क्या बोला था ये क्या होते, यहाँ क्या होता, वेरिएबल। जब हम डिवाइड करते यहाँ पर तो यहाँ क्या आता, क्वोशिएंट। तो ये क्वोशिएंट ही क्यों चेंज करता रहता है, कभी देखा ध्यान से, कभी देखने की कोशिश करी, ध्यान से देखने की कोशिश करी, कभी क्वोशिएंट ही क्यों चेंज करता रहता है, तो बताएगा सर क्योंकि वो नंबर ऑफ टाइम्स में जाता है ना, जो टाइम जाता है सर वो अपन क्वोशिएंट के उसमें लिखते हैं। ओके ठीक है, और कौन बताएगा मेरे को, बोलिए भाई बोलिए। सर फिर से समझाइए एक बार, आप क्या पूछ रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूँ आप लोग से बेटा, जैसे मैंने कोई भी नंबर ले लीजिए, नंबर बताइए अच्छा सा कोई नंबर बताइए, ज्यादा बड़ा नहीं बताना नहीं तो टाइम बहुत लग जाएगा। जैसे 3 तो बहुत छोटा हो गया, 2 डिविजिबल नंबर बताइए मेरे को। 45 ले लें, हाँ 6 नहीं 45 को इससे डिवाइड करो 6 से, 6 करिए जरा करके दिखाइए मेरे को। अपन एक लेमा बनाते हैं बढ़िया सी, सिर्फ एक लेमा बनाएंगे, पूरी एल्गोरिथम नहीं बनानी, सिर्फ लेमा बनानी है, ठीक है। 6 7 जा 42, क्या आया नीचे, आ जाएगा सर, ठीक है बेटा। अब इसकी लेमा क्या बनेगी, 45 इज इक्वल टू 6 इंटू 7 प्लस 3, बनी, यही लेमा बनी, ठीक है जी सर। अच्छा बेटा ये सेम नंबर को अब ये सब हटा दीजिए, आज थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे बात हो जाए, बच्चे नहीं तो बहुत परेशान हो जाओगे मुझे, ये कॉन्सेप्ट पे थोड़ी बात हो जाएगा। लास्ट है जी इसका, खत्म होने वाला है जी क्वेश्चंस, आज पूरे क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, इसके बाद कोई डिस्कशन मैं इस पर नहीं करूंगा, इसलिए मैं थोड़ा बता दूं आखिरी बार और बता दूं, ये चीज आप लोग को ध्यान रखना। ये देखिए बेटा एक लेमा बनी, तो 45 इज इक्वल टू बना 6q प्लस 3, ये फॉर्म बनी इसकी। q यहाँ पर क्या था, 7 था बेटा। मैं आपसे कहता हूँ बेटा एक काम करिए, इसको 3 से नहीं 4 से डिवाइड करके देखिए जरा, 4 से 45 को, 4 1 जा 4 आएगी, कट जाएगा, 5 आएगा नीचे, 4 1 जा 4 आ गई, 1 आया। अब क्या बनी मेरी, 45 इज इक्वल टू 4 इंटू 11। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा बोलो। सर जरा फिर से समझा सकते हैं सर? सर मैं कनेक्शन चला गया था। कैसे चलाया था कनेक्शन तुम लोग को? चलिए कोई बात नहीं बेटा, फिर समझते। अच्छा ये वाला नंबर है, ठीक है ना, 45 नहीं लेंगे, आप दूसरा कोई नंबर ले लेते हैं। एक बार 45 से कर दिया, एक बार दूसरे नंबर से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अपन करते हैं 62 को डिवाइड करते हैं 6 से, नंबर वही लेने देना 6, 62 को नहीं, 60 को नहीं, 65 को या 66 67 को डिवाइड करके देखते हैं, 67 करके देखते हैं, 67 करिए जरा 6 से करके देखिए जरा, 67 को 6 से डिवाइड करिए, 6 1 जा 6, नीचे 7 उतारा, 6 1 जा 6, 1 आ गया। क्या है बेटा, 67 इज इक्वल टू 6 इंटू 11 प्लस 1। तो बेटा वाली कौन सी फॉर्म आ गई अपनी, 67 इज इक्वल टू क्या, 6q प्लस 1, ये फॉर्म आ गई। तो जी वाला q क्या है, 7 था, यहाँ q बराबर क्या था, 7 था, यहाँ q बराबर क्या है, 11 है, तो यहाँ पर 6m प्लस 1 ले लेते हैं, अलग अलग हो जाएंगे, ज्यादा बेटर रहेगा। एक्सक्यूज मी सर। हाँ एक मिनट बेटा, एक मिनट, थोड़ी देर बाद पूछना, एक मिनट। ओके सर, ओके सर। हाँ अब बोलो अब बोलो सर। मैं क्या बता सकता हूँ कि सर आप अभी जो क्वेश्चन पूछ रहे थे उसका 1 मिनट बता सकता हूँ? हाँ पूछो बेटा, बोलो। पूछ नहीं रहा, बता रहा हूँ सर। आपने पूछा था ना क्यों ये बदलता रहता है। हाँ यही मैं बोल रहा था, बिल्कुल सही। बता बेटा, बताओ, कौन बताएगा? सर ये इसलिए बदलता है क्योंकि सर ये इक्वल डिवीजन लेमा की इक्वेशन को इजियर कर देता है सर। हाँ बिल्कुल सही है, थोड़ा करीब हो और बताओ, थोड़ा करीब हो अपने, और बताओ कौन बताएगा मेरे को। यहाँ पर मेरा q बराबर 7 हो गया, यहाँ पर m बराबर 11 हो गया, है दोनों क्वोशिएंट ही। सर है दोनों क्वोशिएंट ही। सर हाँ मैं बताऊं? हाँ बोलो।
सर डिविडेंड चेंज होएगा तो सर क्वेश्चन भी चेंज होएगा। जब आपका ये चेंज होगा, क्या है हाँ। ये, डिविडेंड। डिविडेंड चेंज हो रहा है, देखिए डिविडेंड चेंज हो रहा है। हाँ आप सर, जब वही तो क्यूब मैंने करते कहा हो, भी। अब मेरे को एक चीज बताओ, वो बोलता है इस नंबर का क्यूब करो इस फॉर्म का, तो क्यूब करते हो तो डिविडेंड वही बना रहेगा, मेरे को बताओ। अच्छा, नहीं सर, नहीं बना रहेगा। क्या डिविडेंड हम वही रखेंगे, क्या वही रहेगा? नहीं सर। नहीं रहेगा ना, बस वही करता है वो बार बार। डिविडेंड हमारा चेंज होता रहता है, स्क्वायर करेंगे तो डिविडेंड चेंज हो जाएगा, उसके हिसाब से रिमाइंडर अलग। रिमाइंडर तो वही हम रख देते हैं, 1 रख देंगे तो 1 आ जाएगा, तो 3 आ जाएगा, तो कभी बार 5 भी आ गया होगा, एक दो बार आया 5 का, आया कभी 5? मेरे नहीं लगता 5 आया हो, या तक आपने सॉल्व किया हो तो 5 नहीं आया, सिर्फ आपका रिमाइंडर कभी 1 आ गया होगा, कभी 3 आ गया होगा, कभी 2 भी आ गया। 2 आया कभी रिमाइंडर? बताइए, रिमाइंडर इसमें 2 आया था कभी? रिमाइंडर नहीं आता सर। है, वैसे 2 आता है, लेकिन इसमें आया था रिमाइंडर ऑड में? ऑड में कभी 2 नहीं आया, इवन में 2 आया होगा, 6m + 2 ऐसे करके आया होगा, आया कभी? आया होगा, फॉर्म में आया होगा, जैसे फॉर्म लेते हैं अपन। तो इसका मतलब ये है, जब भी हम क्यूब करते हैं या स्क्वायर करते हैं, हमारा चेंज क्या होता है, डिविडेंड भी चेंज होता है। डिविडेंड चेंज होता है, इसलिए पूरी हम क्या करते हैं, कभी क्यू रख देते हैं, कभी आर रख देते हैं। जो ऊपर क्यू लेके चलते हैं उसको नीचे क्यू उसी को नहीं रख देते, कभी कभी ऊपर क्यू लेके चले तो नीचे एम रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि क्यू का नंबर अलग है, एम का नंबर अलग है, इसलिए। नहीं तो ऐसा होता, फॉर्म आना चाहिए, बस फॉर्म बनना चाहिए। 6q + 1 की फॉर्म नीचे ऊपर बनी और 6q + 1 की फॉर्म नीचे बन जाना चाहिए। भले ही यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो जाए, 6m + 1 हो जाए, लेकिन फॉर्म वही होना चाहिए। फॉर्म, ये फॉर्म बना रहे हैं हम, एक फॉर्म, बस इतना ध्यान रखना। क्वेश्चन में कंफ्यूज मत होना, पेपर नंबर पूरे आएंगे, बस फॉर्म याद रखना। आप एक फॉर्म जनरेट कर रहे हैं यहाँ पर, आप वही नंबर लेके नहीं आ रहे जो नंबर लेके चले थे, आप इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर रहे आप इसको। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ट्रिक है ये कि न्यूमेरिकली सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम इसको, एल्जेब्रिकली सॉल्व कर रहे हैं। चलिए भाई, इसके लिए कौन बताएगा? b = यहाँ कितना है, b = कितना है यहाँ पर? 6 है, वेरी गुड, 6 है यहाँ पर। b = तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 6q + 1, 6q + 1, 6q + 6q + 2, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 3, 6q + 4, 6q + 5। 5। साथ में बोला करो, याद हो जाएगी हमेशा के लिए, कभी नहीं भूलो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी। अब क्या कह रही उसने, अब हमको करना है क्वेश्चन सॉल्व। हमें पता है ये फॉर्म जनरेट हो रही, अब हम इसको शॉर्ट में लिख देंगे। ठीक है, ये बार बार मिटाता हूँ ना मैं, ये आप ही लोगों के लिए कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन इतने आसान नहीं है। इतने आसान आप लोग अब किसी के सामने लगाएंगे ना ये क्वेश्चन क्लास में, चुटकियों में लगा देंगे, और वो बंदा क्या करेगा, देखते रह जाएगा कि आपने इतने फॉर्म क्वेश्चन लगा कैसे दिए। जो सर आपके बच्चे हैं। ठीक है ना बेटा, चलिए आगे चलिए, लिखते हैं अपन एनी पॉजिटिव इंटीजर, बताओ क्या लिखूं आगे? इज ऑफ द फॉर्म। फॉर्म किस फॉर्म में होता है बेटा? 6m 6q। हाँ सर, 6 क्यों नहीं लिख सकते सर? 6q, हाँ सर। इधर पे 6q लेके चलेंगे अपन, बताओ। नहीं सर, क्यों नहीं लिख सकते? ले लीजिए 6q, ले लीजिए आपको अगर 6q अच्छा लगता है तो 6q ले लीजिए। ठीक है, लेकिन 6q ना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैं बताऊंगा उसका रीजन क्या है। पहले पूरे को केस सॉल्व कर लूं, अपने आप दिख जाएगा आपको। अगर मैं कुछ और ले लूं तो चलेगा, k ले लूं तो कुछ दिक्कत है किसी को? नहीं है। 6k ले लूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है। क्यों? इसलिए ले रहा हूं मैं, जब देखिए जरा ध्यान दीजिए, इसलिए ले रहा हूं, जरा ध्यान से देखना जरा। यहाँ पर जरा देखना, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो यहाँ पर क्या लिखा है, 6m + r, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, 6q + r लिखा हुआ है। मैं k लेके चलता हूँ अपने उसके लिए, मैं कहीं कोई टकराए ना केस, कोई दिक्कत नहीं, k लेके चल सकता हूँ भाई, कांस्टेंट है उधर, मैं ले लिया, क्या दिक्कत है उसकी जगह, मैं k ले लेता हूँ, k से ही मेरा आंसर आ जाएगा सही। फॉर्म बन के आना चाहिए नीचे, मेरी क्या करना है, 6k + 1, 6k + 2, 6k + 3, 6k + 4 और 6k + 5। ठीक है, हाँ बेटा बोलो। सर टेस्ट में क्या सेट लैली क्वेश्चंस भी आएंगे कि वो 3 मिनट में करने के लिए क्यूब वाले?
बेटा बेटा टेस्ट क्या होता है? टेस्ट क्या होता है बेटा? क्यों डेली डेली एक ही टॉपिक को क्यों चिढ़ा यार? ये बताओ। अच्छा क्या दिक्कत है टेस्ट में तुम? सर मैं एक बात बोलूं? हाँ बेटा सर बोलो। टाइम कम है सर, ये दिक्कत है। सर आपसे तो नहीं सर बोलनी है सर। क्या बोल रही है? बोलो बेटा बोलो। सर आपसे नहीं बोलनी, इससे बोलिए, इससे बोलनी है सर। हाँ बोलो बोलो। ब्रो तुम ना बीच में मत बोला करो क्योंकि डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। क्वेश्चन तुम्हें तो आते हैं, हम लोगों को नहीं आते, इसलिए प्लीज बाद में बोला करो। Exactly. ठीक है बेटा स्टार्ट करते हैं, चलिए। थैंक यू। केस फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, हमने क्या बोला? एनी पॉजिटिव इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6k plus 1 6k plus 2 6k plus 3 6k plus 4 6k plus 5। बेटा एक एक केस ले चलते हैं और सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, अपन क्या ले लेते हैं? मानो कि n बराबर हमने ले लिया, क्या ले लूं बताओ? 6k पहले के चलूं, क्यूब बोथ साइड। बेटा करते चलो, आप लोग को आदत पड़ जाएगी करने की। करते चलो, कोई कठिन नहीं है। लग रहा किसी को कठिन लग रहा? नो सर। करते चलो बेटा, करते चलो, हो जाएगा। क्यूब करो दोनों साइड, करिए। 6 का क्यूब क्या होता? 216। 216। चलिए बढ़िया है। n का क्यूब और जी क्या हो जाएगा? इसका किसके क्या रखेंगे बताओ? इसको जी लिख सकते हैं 6 into में कितना? 36। 36 ये क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? n क्यूब इज इक्वल टू 6। क्या लिख दूं मैं इसको? क्यू लिख दूं? क्यू चलेगा यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एम क्यों नहीं लिखा सर अपन ने? हाँ एम क्यों नहीं लिखा सर? नहीं भाई, एम लिख देता हूँ, हटाओ यार। तुम मेरी तो फॉर्म बनना चाहिए, मेरे को क्या दिक्कत है? मैं एम लिख दिया, लो आंसर मेरे को, तभी मेरे को नंबर मिलेगा। ठीक है, कोई नहीं काटेगा मेरा नंबर। ठीक है सर। वेयर एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ? 36k क्यूब। 36 के क्यूब। ठीक है, अब केस सेकंड देखो बेटा। केस सेकंड देखो, n इज इक्वल टू ले लिया क्या? 6k plus 1 का होल क्यूब। अभी नहीं। क्यूब बोथ साइड करेंगे तब देखो। चलिए, n का क्यूब हो गया इज इक्वल टू, इसको क्यूब करिए ना, इसका कौन करके बताएगा? करिए भाई, इसका क्यूब करिए। करिए, लिखिए करके। क्या होगा? 6 का क्यूब कर लिया सर। a क्यूब प्लस b क्यूब। बहुत बड़ा है बेटा ये क्वेश्चन, एक बात तो है कहना पड़ेगी। ये क्वेश्चन बेटा इतने मार्क्स का आना चाहिए, अच्छे खासे मार्क्स का आना चाहिए ये क्वेश्चन। ये जैसे सर मैंने पूछा था आपसे। ये लिखना चाहिए था। कभी भी ऐसा हो ना, जब ये ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हो तो सीधा सा एक काम किया करो, सबसे बढ़िया लगेगा, आराम सॉल्व कर ले आओगे। फॉर्मूला लिख लिया करो। क्या क्या होता है इसका, कौन बताएगा? क्या लिख लिया करो सर? कॉमा? नहीं, फॉर्मूला लिख लिया करो हमेशा। सबने बताया था ना अभी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर ए। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हमारा तो कौन वो क्या जनरेट होना चाहिए, काम निकलना चाहिए हमारा बस। एन क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 216k क्यूब। 216k क्यूब। ओके, प्लस 108 क्यू वो के स्क्वायर। क्या अभी ये इसका नहीं हुआ क्यू? हाँ आगे बोलो। नहीं सर, वो बता रहे थे सर पूरा आपको। 108 3 इंटू के स्क्वायर प्लस 18k प्लस 6k 1 स्क्वायर इंटू बी क्या है? 1। बस वही ऐसे 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 करो, ऐसे किसी को आता नहीं है और कर रहा है। मेरे को आता नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ, ऐसे मेरे को आता नहीं है और वैसे ही करना चाहिए था। ठीक है, सब बच्चों को भी समझ में ऐसे आ जाता है। ऐसे ऐसे लिखा करो पहले, फिर धीरे इसी से करके स्पीड तेज होती है आपकी। करिए इसको। अब बताइए मेरे को, सही लिखा है मैंने? यस सर। ऐसे करके पहले लिख लीजिए, करे आपको रट जाएंगे ये चीजें। सर वन नहीं कुछ नहीं। देखिए
ठीक है, आगे देखिए, नोट कर लिए सबने? जी सर। आगे मेरे को बोलना भाई, कोई आगे मेरे को बोल देना, ये बोल देना लास्ट की लाइन, दिक्कत होगी मेरे को नहीं ठीक तो। है। हाँ बोलिए भाई, क्या थी? एन क्यू बराबर में क्या थी? 216 KQ क्या था बेटा, बोलो। 216 KQ KQ और बेटा प्लस 108 K प्लस 108 के स्क्वायर है, स्क्वायर हाँ जी स्क्वायर। सर, हाँ बोलो। प्लस 18 K प्लस 18 के, अच्छा वो पीछे की नहीं बोली, आगे की बोल दी और आगे। हाँ ठीक है चलो, वेरी गुड। हाँ क्या भूल गए सर? नहीं वो पीछे का था ना जो मैं बोल रहा था, जो मैं नीचे लिखा था वो मैं पूछ रहा था कि पीछे से बोल देगा कोई तो अच्छा रहेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे का बोल दिया, अच्छा है। और आगे का है, ठीक है, यहाँ तक तो सॉल्व हो गया होगा सबका, और तो नहीं है कुछ सर प्लस प्लस 1 उसके आगे? और तो है कुछ सर। प्लस क्या है और? 1 1 हाँ बस सॉल्व करिए इसको। 6 ले लो कॉमन सब में। सर हो गया। 6 कॉमन Yes, ले लो, sir, हो गया। 36 KQ प्लस प्लस 18 18 K के स्क्वायर प्लस 3Q प्लस प्लस 3K 3K 3 प्लस 1। प्लस 1। प्लस 1 तो बेटा हमारा जी क्या हो गया? जी क्या हो गया बेटा हमारा? इसको m मान लो। 6M प्लस ये 1 m हो गया, 6M प्लस where 1 m is equal to 36 KQ KQ प्लस प्लस 18 18 के K स्क्वायर प्लस स्क्वायर 3K। प्लस 3K। ठीक है, इसको हमने m मान लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? n क्यूब इज इक्वल, आराम से पढ़ेंगे अपन, लेकिन खत्म सब हो जाएगा, लेकिन डेली पढ़ना पड़ेगा, बस नियम है ये चीज। सर हाँ बेटा। Sir, is this compulsory to write the value of m at the end? यस ऑफ कोर्स बेटा, इट्स कंपलसरी। सर सर- एक डाउट है। सर इसमें तो हमें 6m प्लस r की फॉर्म में लेके आना था, आपने 6m प्लस 1 इसको r करके r इक्वल्स 1 नहीं कर सकते? क्या बोलो 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 बोलो, क्या बोल रहे थे? बोलो, बोलते हो तो अच्छा लग रहा था सुनने में। बोलो बेटा। सर ये 6m प्लस r है, हाँ इसको हम लोग को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और इसमें हम लोग ने 6m प्लस 1 की फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो हम लोग 1 को r लेके वैसे नहीं कर सकते। 1 को r लेके वैसे नहीं कर सकते? एक मिनट बेटा, थोड़ा क्लियर बोल दो, धीरे बोलो, क्या बोल रहे हैं? क्या है, सामने नहीं हो ना इसलिए। बोलो, आप बोलो। यहाँ मैं लिखता हूँ, यहाँ पर आप जो बोलना चाहते हो बोलो, बोलिए बेटा, क्या बोलना चाहते सर बोलो तो मैं लिख दूं? हो? हाँ आप लिख सर मैं सकते लिख दूं? हो, लिख सकते हो। यस सर। हाँ लिख दो बेटा, लिखो लिखो। हाँ लिखो। 6m प्लस r। हाँ ये तो दिया हुआ है अपन को नीचे, इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। हाँ अगर आप 1 रखते तो अगर हम लोग r की वैल्यू नहीं लिखेंगे तो मार्क्स कटे जाएंगे ना, r की वैल्यू नहीं लिखोगे तो बेटा r की क्योंकि वैल्यू इस नहीं फॉर्म में लिखोगे तो लिखना मार्क्स। था। भाई मैं तुम्हारा क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ। r की वैल्यू तो लेके ही चल रहा हूँ मैं। एक बार 6m प्लस 6m ली, एक बार 6m प्लस 1 ली, एक बार 0 लिया, एक बार 1 लिया, सब तो लेके चल रहा हूँ। 1 तक तो केस आ गया बेटा। अरे सर वो जे कह रहा है लास्ट में r इज इक्वल टू 1 लिखना पड़ेगा वेयर लगा के। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये सब नहीं लिखना पड़ेगा। r इज इक्वल टू 1 क्यों लिखना पड़ेगा? वेयर आप फॉर्म लेके आ गए, बस खत्म हो गया। वेयर क्यू m इज इक्वल टू दिस, खत्म। डाउट है सर एक। मतलब क्या डाउट है, बताओ क्या कहना चाह रहे हो? सर मैं साठ बोल रहा, सर मैं ये कह रहा कि सर जरूरी है कि अपन लोग को सिर्फ पूरे 6 केसेस सॉल्व करने पड़ेंगे, अपन लोग सिमिलरली अरे करके यार, नहीं लिख सकते नहीं सर? नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, ये बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलता, ये सब नहीं होता पेपर में। हमने सर नहीं मान करा लीजिएगा है। 2 मार्क्स के कोई नहीं सर, मान लीजिएगा सर 2 मार्क्स के में आगे टोटल अपन लिख सकते हैं सर, 2 केस सॉल्व करके सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट 6m प्लस 6m ऐसे करके। नहीं नहीं ऐसे नहीं, 2 मार्क्स में आएगा ही नहीं, ये क्यों आएगा 2 मार्क्स में बेटा? मैं तो पूछ रहा। नहीं नहीं कभी 2 मार्क्स में नहीं आएगा ये क्वेश्चन, कभी नहीं आएगा। ठीक है। हाँ आगे केस करिए, इसकी आगे केस कर लोगे, करके दिखाऊं? कर लेंगे सर। आगे केस करना, ठीक है ना? बस कुछ नहीं है, 6 कॉमन मिल जाना चाहिए, ठीक है? सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। करने बैठोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर नहीं हो पाएगा। आगे देखिए बेटा। बेटा किसी को डाउट है? बोलिए, कोई बोल रहा था पूरा घर कर दीजिए इसको। मैंने इतना कर दिया, केस सॉल्व कर लोगे इसके आगे बेटा? कर लेंगे सर। यस सर।
कोई पूछ रहा था मेरे से, कह रहा था सर कर दीजिए इसको, मैंने कर दिया। एक्सक्यूज मी सर, मैंने हाँ बोला बेटा, था सर। हाँ बेटा आ बोलो। गया समझ में सर, हो जाएगा आ बेटा? गया समझ। ठीक है, यस सर। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छी बात है। देखिए बेटा नेक्स्ट वाला ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन मैं तब कर रहा था जब आप लोग एक बार देख रहे थे और आप लोग ने बोला था सर पीछे का रिपीट करना पड़ेगा, रिपीट सर हम लोग का छूट गया है, तो मैंने पहले से भैया रिपीट कर दिया, वहीं पर आ गए अपन। थोड़ा टाइम लगा, मेरे 2-3-4 दिन बर्बाद हुए हैं, लेकिन आप लोग को सबको वहीं पर लाके खड़ा कर दिया। सब एक साथ खड़े हो, ठीक है, कोई भी गिरने नहीं चाहिए अब, ठीक सर है। सीरियसली स्पीकिंग सर अच्छा हुआ जो भी हुआ, क्वेश्चंस आने लगे हैं काफी अच्छे तरीके से। बस बेटा बस यही चाहिए था, ऐसे ही बोलते रहो मेरे को तसल्ली रहती है। पता क्या कारण है मेरा, मैं क्यों इतना हैप्पी हो जाता हूँ, क्योंकि आप लोगों को अगर आने लगता है ना तो मेरी मेहनत सफल हो जाती है। आप लोग विश्वास नहीं करोगे, ऑफलाइन की बात अच्छी थी, ऑनलाइन में हम लोग को कितनी मेहनत पड़ती है, जो बोर्ड लगाना, ये स्लाइड बनाना, उसके बाद क्वेश्चन इसमें लेके आना, बेटा बहुत मेहनत पड़ जाती है हम लोग को ऑनलाइन। आप लोग को अच्छा लगा ना, मतलब आप लोग ने सीख लिया और आप लोग को ये रह गया कि आप लोग सीख गए और आप लोग को आ गई कोई चीज, बस हमारी मेहनत सफल हो गई, हम लोग खुश हो जाते हैं। टीचर को और कुछ नहीं चाहिए आप लोग से, बस सीख जाओ बस। अरे कंपटीशन है यार, तीन लोग दौड़ रहे हैं, एक तो फर्स्ट आएगा ही यार, डेफिनेटली बात है, लेकिन दौड़ना तो है हमें क्या पता क्या हो सकता हम आ जाए। दौड़ो, लेकिन दौड़ना जरूरी है, रेस है लाइफ, ठीक है, लेकिन दौड़ते रहो। मैं आप लोगों से बार बार कहूंगा ये बात, लाइफ घोड़े दौड़ते हैं इतने सारे, लेकिन पैसे किस पे भी लगा लेते हैं वो लोग, चलो ये घोड़े पे लगड़े, घोड़े पे किसी ने पैसा लगाता है, कोई नहीं लगाता। इसलिए दौड़ते रहो, जीतोगे, कोई एक तो जीतेगा, बस वही होता है। और जो आपने मेहनत करी अगली बार जीतोगे, हो सकता है ये लाइन हो, जो फिनिशिंग लाइन हो, एक मिनट, ये ऑन हो गया मेरा, ये फिनिशिंग लाइन है, यहाँ से हो सकता है आप इतने पीछे रह जाए, अगला बंदा इतने से आगे हो, थोड़ा थोड़ा दूरी हो, मेहनत करते रहो, इसलिए कह रहा हूँ जीत जाओगे। बहुत अच्छा लगा, रघुन अच्छा लगा, तुम लोग, तुम्हें समझ आया, सबको आ गया, सब बराबर हो गए ना, अच्छा लग रहा मेरे को पढ़ाने, कोई छूटा नहीं है बच्चे। चलिए यहाँ से देखते हैं बेटा क्या करना है। शो डैट वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, इसमें से मैंने अभी बताया था कोई एक जीतेगा, ऐसे ही इस इधर पे देख लो जरा, ठीक है, ये क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा सा और बता दिया मैंने अच्छी तरह से। वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, मतलब इसमें से कोई एक ही डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है, वो हमें शो करके दिखाना है इसको, बस एक क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, बोलिए आप लोग बताइए भैया, इसको समझ में आया नहीं आया क्वेश्चन बताइए पहले मेरे को, फिर मैं बताता हूँ, एक बार और बताऊंगा इसको। शिखर बेटा तुम बताओ इस क्वेश्चन में क्या करेंगे अपन। शिखर बेटा बी की वैल्यू कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में अपन को, बी की वैल्यू कितनी दी हुई है इस क्वेश्चन में? सर 5। अरे देखो मैं जिससे पूछू वही जवाब दिया करो। और देना जवाब मुझे देना पड़ा। शिखर, अच्छा शिखर और शेखर, सार्थक, कितने भाई लड़के कितने हैं इस नाम से, शिखर शेखर, एक बार देख लेंगे मेरे को। यस सर। सार्थक है और एक कौन है, शिखर, एक शिखर है, हाँ शिखर गुप्ता, वेरी गुड। सोम आल्सो सर, आई थिंक सो। सर सोम भी है, तो मतलब सार्थक और शिखर में कंफ्यूजन हो जाता कभी कभी। चलो ठीक है, नाम थोड़ा कॉलिंग जैसी है। चलिए बेटा बी बराबर कितना होगा शिखर, गुप्ता Yes, जी sir. गुप्ता जी बताइए बी बराबर कितना होगा यहाँ पर। सर b = 5। 5 होगा, वेरी गुड, ठीक है। तो इसमें करना क्या है इस क्वेश्चन में अपन को बेटा, इस क्वेश्चन में हम लोग हाँ, i की वैल्यू हाँ बताओ। लेंगे और उसको फॉर्म में रखेंगे। i की एक मिनट, आपका कहने का मतलब ये है कि r की वैल्यू ली मींस r बराबर 0 1 2 3 लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे बस बताइए। मैंने फॉर्म बना ली, सपोज ये मेरी फॉर्म बन गई 5q + 1 5q + 2 5q + 3 और 5q + 4, दैट्स अ फॉर्म, ठीक है, ये मेरी फॉर्म बस बन गई, ठीक है ना। अब मेरे को बताइए बेटा इधर पे मैं r बराबर 1 2 3 ओके 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 0 1 2 3 4 5, ये मेरी फॉर्म है, ठीक है। r बराबर जी रखने पर ये फॉर्म जनरेट हुई। अब बेटा मेरे को बताओ, मैं 5 थोड़ी ना होगा। 5 नहीं सर,
नहीं 5 नहीं आएगा, सॉरी। हाँ तो अब ये बताओ मेरे को, इस क्वेश्चन में करना क्या है? इसके आगे फॉर्म जनरेट हो गई, ठीक है, हो गई जनरेट। इसके बाद मेरे को क्या करना है? सर पहले अपन लेंगे n इक्वल्स टू 5q। n इज इक्वल टू 5q, ठीक है, लेंगे। क्या करेंगे उसके बाद? सर उसके बाद फिर हर बार चेक करते जाएंगे कौन सा 5 से डिविजिबल है। फिर जब 5 इसका मतलब ये है कि n, ठीक है ना, n होगा, ठीक, एक होगा क्या, n प्लस 1, n प्लस 4 है, n प्लस 8 है और n प्लस 12 है। n प्लस n प्लस 16 है। इन सब में क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे बताओ? पहले सर पहले n लेंगे 5q, ओके, फिर n प्लस 4 आप 5q बेटा प्लस नाम 4। बता दीजिए अपना, क्या है आपका? अंकित। अंकित अंकित बेटा, वेरी गुड। अंकित का कहना ये है, अंकित ये कहना चाह रहे हैं कि पहले 5q लेंगे, फिर सब में रखेंगे n, n प्लस 4, n प्लस 8, n प्लस 12 और अनदर वन इज n प्लस 16। ठीक है, अंकित का कहना ये है पहले n बराबर लेंगे 5q और उसके बाद फिर रखेंगे n बराबर 5q लेंगे, फिर लगेंगे इसमें n बराबर 5q इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे, फिर इसमें रखेंगे। है ना अंकित, यही कहना है ना? यस सर। बिल्कुल सही। आगे समझ में सबको यही करना है, इसमें करके और देखते फिर हैं। सर और फिर 5q प्लस 2 तो सर अपन को रखना पड़ेगा 5q प्लस 1 फिर 5q प्लस 2। ऐसे अपन लोगों ने एक बार रखा 5q पांचों में पूरे में, उसके बाद रखे 5q प्लस 1 पांचों में। सर हर केस में हाँ, रखेंगे। हर केस में रखना पड़ेगा बेटा। तो सर ऐसे तो सर 3-4 पन्ने का हो जाएगा सर। अरे यार भाई मेरे, नहीं है सर 2 पेज का है बस। तुम लोग यार क्या हो, ये बताओ। अच्छा तो अभी ये बताओ, अच्छा अभी इंजीनियरिंग में करोगे, कोई करेगा इंजीनियरिंग, करेगा कोई? उसको अभी डेरिवेशन वगैरह पढ़ना पड़ेगा। अब इंजीनियरिंग छोड़ दो, तुम 12th करोगे अभी आगे जाके, डेरिवेशन होती है 4-4 पेज की, ठीक है, डेरिवेशंस होती है 4-4 पेज की। अब सोचो खुद तुम यार, एक कैपेसिटर के बीच में कितना चार्ज चल रहा है, उसको निकालने के लिए 3 पेज खर्च करना पड़ते हैं हम। शॉर्ट में क्या होता भाई, शॉर्ट में कुछ नहीं होता, ठीक है ना। हमको भी 1 घंटा मिलना पड़ता है, बैठना पड़ता है, तब जाके हम एक सेशन कंप्लीट कर पाते हैं, और 1 घंटा लगातार बोलना पड़ता है हमें। सोचो यार, शॉर्ट में किसी का काम नहीं चलेगा आज। ठीक है, स्मार्ट बनिए, हार्ड वर्किंग नहीं, स्मार्ट वर्क पे चलिए, वेरी गुड, अच्छी बात है, स्मार्ट वर्किंग हुई है, अच्छी बात है, वेरी गुड, अच्छा लगा सुन के। लेकिन ऐसा नहीं बेटा, जहां पर हार्ड वर्क करना पड़ेगा वहां तो करना ही पड़ेगा ना, वहां थोड़ा आप कर पाओगे कुछ भी। लिखिए, चलिए सब लिखिए इसको। एनी पॉजिटिव इंटीजर is of the form, क्या होगी बताओ? 5q 5q प्लस 1 5q प्लस 2 5q प्लस 3 प्लस 3 5q प्लस 4। अच्छा मेरे को एक चीज बताइए, अपन पढ़ रहे हैं सीबीएसई 10th क्लास, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल, आर डी शर्मा, ये सब अपनी बुक्स हैं, ठीक है। हमारे सिलेबस में जो रियल नंबर्स में फर्स्ट थ्योरम है वो कौन सी है, कौन बताएगा? मैं बता रहा हूँ। नहीं तुम शांत रहो। क्या? रियल नंबर चैप्टर में फर्स्ट थ्योरम कौन सी है, कौन बताएगा मेरे को? सर मैं बताऊं सर? मैं पूछता हूँ, मेरे को ये तो पूछने का मौका दो भाई, आप लोग से पूछने में अच्छा लगता है। किससे पूछूं? फर्स्ट थ्योरम कौन सी है हमारे पास? सर मैं बता रहा सर मैं बता रहा। एक मिनट, नमन पटेल आप बताइए। पाटिल साहब। यस सर। ये फर्स्ट थ्योरम सर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा ही है सर। यस ऑफ कोर्स। और सेकंड थ्योरम कौन सी है बेटा? सर मैं बता रहा सर एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। जो यूक्लिड डिवीजन लेमा है और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है, वो एक ही चीज है, ठीक है। एक ही चीज मतलब उसी का एक पूरा आगे चल के क्या है, उसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। एल्गोरिथम है, लेमा की एल्गोरिथम है, मतलब सेटअप है पूरा लेमा का। सर फंडामेंटल थ्योरम है सर। फंडामेंटल थ्योरम है, बिल्कुल सही बात है। अब अपन फंडामेंटल थ्योरम पढ़ने वाले हैं इसके बाद,
ठीक है, अर्थमेटिक सर। हाँ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स चाहिए। अर्थमेटिक, हाँ, यस यस सर। सर। चलिए चलिए भाई करते हैं। लेट इज एन इज इक्वल टू क्या है 5 की। अपन को पता होना चाहिए ना थ्योरम वगैरह क्यों पता डाली है है। सर। नहीं ये चीज पता रहना चाहिए अपन को थ्योरम वगैरह क्यों डाली है पेपर में। इसमें थ्योरम्स पूछ ली जाती है, कभी कभी वो पूछ लेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आप बोलोगे थ्योरम नंबर 2 कौन सी थी, 2 नंबर थी कि 1 नंबर थी, ऐसे करके रह जाओगे। इसलिए नेम से याद रखो, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, ज्यादा अच्छे से याद रहेगा। क्या होगा जी, इज डिविजिबल बाई 5। मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, डिविजिबल बाई 5, ठीक है। अब लिखेंगे n प्लस क्या है दूसरा 4। n प्लस 4 में क्या हो जाएगा, सार्थक आगे क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4 हो जाएगा। जी सही है कि सर, नहीं, सही है सर। और इज डिविजिबल बाई 5 होगा। जी सर। जी सर, इन यही मैं No, कह रहा हूँ, sir. नहीं ओवर सर, नो कॉन्फिडेंस सर, नो में, सर। ओवर कॉन्फिडेंस में यही कर जाओगे तुम लोग। मैं इसलिए कह रहा हूँ जितना बोला जाए उतना पूछ बताना करे, ठीक है, और सही बताना करे बस। मेरे को मैं ऐसे पूछ लेता हाँ हूँ, सर। मुझे पता है तुम ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए थे। जी ये देखो 5 क्या हुआ, n प्लस 4 क्या हो गया, 5 प्लस 4 हो गया, हो गया। बताइए, इज नॉट डिविजिबल बाई 5, इज नॉट डिविजिबल बाई 5। अब क्या है नेक्स्ट, n प्लस 5 क्यूब प्लस 8 8 इज नॉट, बस उसने क्या बोली थी, वन एंड ओनली वन आउट ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई एक ही क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। लेकिन बेटा बाकी नहीं होंगे, ध्यान देना, ठीक है ना, ध्यान से देखना कॉपी के अंदर। बाई 5 गलती नहीं कर लेना। n प्लस 12 क्या होगा इसके लिए, 5 क्यूब प्लस 12 इज नॉट डिविजिबल बाय 5। ऑनलाइन कोचिंग में क्या दिक्कत है, ऑफलाइन ऑनलाइन में कुछ दिक्कत आ रही है? लग रहा है कि ऑनलाइन पढ़ना बेकार लग रहा है, ऑफलाइन पढ़ते ज्यादा बेटर होता नहीं सर। नहीं सर। है। ऑनलाइन अच्छी लग रही है, मतलब घर पे बैठ के कुछ भी खा रहे हो और पढ़ रहे हो, जी अच्छा है वो, जी सर। सबसे अच्छी लगी जी मुझे, सही बात है। धूप में कौन नहीं निकले। सर, वैसे भी टाइम सेविंग है सर। हाँ टाइम सेविंग है, पेट्रोल की सेविंग है। अभी तुम लोग वैसे कितने बाइक में पेट्रोल डालते है ना, कितना पेट्रोल लग जाता आने जाने में, काफी लग जाता। अरे नो सर, हाँ सर मैं तो पैदल आ सकता आपकी कोचिंग, और मेरा घर तो बहुत ही पास है सर, मुझे बहुत पता था ज्यादा पास है। ऋषि जरूर बोलेगा। मम्मी ने दिया, दो इधर, चलिए भगो यहाँ से। क्या कर, सेवन भग जाना है हमने। नहीं सर, आपसे नहीं कह रही सर। नहीं सर, मैं आपसे नहीं कह रही। चलिए सॉरी चलिए सर। लेट n इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1 लेंगे, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, अब n प्लस 4 ले लीजिए, इज इक्वल टू 5 क्यू प्लस 1 प्लस 4, क्या हो जाएगा 5 क्यू प्लस 5 क्यू प्लस 5। बेटा राइटिंग समझ में आती है ना, दिक्कत नहीं हो रही किसी को? बेटा आगे क्या हो आती है जाएगा, सर। हाँ 5 कॉमन ले लेंगे तो क्यू प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इज डिविजिबल बाई, डिविजिबल, हाँ इज डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाय 5। हाँ ठीक है, वेरी गुड। अब n प्लस 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा सार्थक, इस बार 5 चौक गए थे ना, 1 प्लस 8। सार्थक चौक गए थे इस बार। जी सर, कुछ ऐसे ही। 5 क्यू प्लस 1 प्लस 8। 8, ठीक है। अब नहीं होगा कोई भी डिविजन बाई 5, वन एंड ओनली वन है, एक हो गया बस, अब नहीं होने किसी को। हाँ सर। अब चुपचाप सब ऐसे ही बैठे रहेंगे, ठीक है। सर आज जल्दी क्लास खत्म कर दीजिएगा। क्यों, आदि नहीं सर मुझे जाना नींद आ रही है सर। बेटा, ऐसा तो हमसे किसी ने कहा ही नहीं था कोचिंग वोचिंग में, ये नींद आए तो क्लास खत्म कर देगा। भाई तुम लीव कर दो ना, नींद आ रही तो। वो पढ़ना तो पड़ेगा ही, नहीं तो फिर सर कहे तुमने समझा नहीं। चलिए भाई, समझ में आ गया जी, यहाँ तक हो गया सबका? जी सर। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से लिख लो बेटा, अच्छा नहीं लग रहा देखने, लग रहा अच्छा देखने में, सर लग रहा है। थोड़ा सा और अच्छा लिख लें इसको। 5 क्यू प्लस 5 प्लस 4 प्लस 4 है ना, तो ज्यादा अच्छा लगेगा जी, बस। और इसको
चाहो तो तुम कुछ और फॉर्म में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चाहो सर पहले ही अच्छा लग रहा था। पहले से लग रहा था वो, जी सर, बात वही आ गई। बात वही आ गई। चलिए ठीक है, सही है। फिर बाकी क्या हो गए, डिविजिबल बाय 5 नहीं होगी, ठीक है ना। इज नॉट डिविजिबल बाय 5, इज डिविजिबल बाय 5। देखिए बेटा, इसको इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है, जल्दी कर लेते हैं। चलिए, और इज नॉट डिविजिबल बाय 5, ठीक है। और आगे केस लिख लेना, कर लेना, सिंपल है यार ये क्वेश्चन में, बोरिंग सा लग रहा मेरे को, ठीक है। नहीं कर पाओगे, कर लेंगे सर। कर लेंगे सर अगले क्वेश्चन। कर लेना, ठीक है ना। अब चलिए आप, चलिए हाँ एक डाउट है सर। हाँ बेटा पूछो पूछो। सर एनसीईआरटी का 1.1 का 5th क्वेश्चन। एक मिनट वहीं आ रहा हूँ, एक मिनट रुक जा ना, बस एक मिनट रुकना। कौन सा सर? एनसीईआरटी का 1.1 एक्सरसाइज का 5th क्वेश्चन। चलिए, मेरे को आता सर। ये आ गया एनसीईआरटी पे बेटा, बताओ इसमें से कौन सा क्वेश्चन था सर 5th वाला इसमें? हाँ ये बोलो बेटा। सर बी को ठीक मान लेंगे। ये क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन, बोलिए बेटा, इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर एनी पॉजिटिव इंटीजर कौन सा लें सर? क्या सर उसमें फॉर्म बना के उनका क्यूब करें। बेटा अभी आवाज वॉइस क्लियर नहीं आ रही, बोलो बेटा, फिर से बोलो एक बार और, आराम से बोलो, धीरे धीरे बोला करो। हाँ बोलो। फॉर्म बना के उनका क्यूब करना है सर। हाँ इसमें क्यूब करना है, कोई दिक्कत है? पॉजिटिव इंटीजर हैं? हेलो, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। हो जाएगा? हेलो, हाँ सर हो जाएगा। ये वाला कैसे देखो, लगा रहे हैं सर लगा चुके हैं। अब आप लोग अरे के सामने। सर उससे हाँ, तो पूछ लो जिसको डाउट है। उसी से तो मैं कह रहा हूँ, कौन पूछ रहा था पता नहीं, ऋषि पूछ रहा था। एक मिनट, मच्छर वाले सर अनंत पूछ रहा था। आनंद पूछ रहा था। आनंद बेटा पूछो बेटा, क्या कह रहे बोलो। सर एक बार लगा के बता दीजिए। लगा के बता दें, चलिए। यस सर। ये क्वेश्चन 5th वाला, ठीक है। ये बोर्ड लेना पड़ेगा मेरे को, व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। देखो बेटा, देखना ध्यान से इस क्वेश्चन को। सबके पास एनसीईआरटी की बुक तो होगा ना? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से बिल्कुल देखना, आराम से, टेंशन फ्री होकर दिमाग से, ठीक है। उसने कहा कि ये मैं लिख देता हूँ, क्वेश्चन लिख भी देता हूँ, लेकिन सामने भी था लेकिन फिर भी लिख देता हूँ। यूज EDL इक्वल डिवीजन लेमा टू शो, ये EDL आप लोग मत लिखना है ऐसे, बस मैं तो लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में। शो दैट, अच्छा लगता है EDL, शो दैट द क्यूब। पापा डांट रहे थे सर। पापा डांट रहे? मैंने भी ऐसे लिख दिया था ना सर, पापा कह रहे थे कि इतना क्या शॉर्ट कर दियो, पूरा लिखो ना उसको। वही मैं कह रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में लिखना करे। मैं शॉर्ट फॉर्म इसलिए लिख रहा हूँ क्वेश्चन छोटा करने के लिए। मैं बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मत लिखा करो। आप टीचर हो सर। 9m+1 और 9m+8। बताइए इसमें क्या दिक्कत आ रही है? अब बताइए, क्वेश्चन आपके सामने। इसमें दिक्कत ये आ रही होगी कि इसका जो क्यूब करेंगे तो क्या ये फॉर्म लौट के आना चाहिए। b बराबर आपको यहाँ पर डिसाइड करना है। b बराबर डिसाइड करके बता दूं मैं, छोटा हो जाएगा क्वेश्चन। अगर b बराबर 3 लेके कर दूंगा सॉल्व, तो होगा क्वेश्चन के नहीं होगा? बताओ। हाँ हो जाएगा सर। तुम्हारी तो यस सर हो जाएगा। हाँ अब होगा कि नहीं होगा? यस सर। आनंद आप ही पूछ रहे थे। यस सर। अब हो जाएगा? यस सर हो जाएगा। चलिए, ये मतलब हो जाएगा, आप लोग कर लोगे कि नहीं कर लोगे? करके दिखा देता हूँ, चलिए देख लीजिए। b बराबर 3 ले लोगे, आराम से हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? सॉल्व में लिखेंगे क्या? लेट द पॉजिटिव इंटीजर
सर पर क्वेश्चन में तो गिवन है b इक्वल्स 9। क्या क्वेश्चन में गिवन है b इक्वल्स 9। अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m 9m plus 1 9m plus 8। बस हमें शो करके दिखाना है कि हम कोई पॉजिटिव इंटीजर की क्यूब करते हैं तो हमें ये फॉर्म में लौट के आता है। 3 ले लो बेटा, बेटर रहेगा मेरे लिए। तो उसका क्यूब Okay, करेंगे, sir. है ना? नहीं आएगा, ओके सर। छोटा बन जाएगा क्वेश्चन। तुम 9 से भी कर दो तो भी हो जाएगा, लेकिन 9 से बैंड बच जाएगा। ठीक है, कितनी फॉर्म आएंगी? 9m plus 8 तक आएगी पूरी फॉर्म। करो सॉल्व पूरी 9m plus 8 तक फॉर्म। 9 फॉर्म सॉल्व। क्यों भी करना है ना सर इसमें तो। हाँ, क्यूब भी करना है फिर। हाँ सर वही क्यों भी तो करना है। क्या बेटा? दो जन एक साथ बोल रहे हैं, एक एक जन बोलो। बोलो बेटा क्या कह रहे हैं? अब कोई नहीं बोल रहा। सुनो, एक साथ बोल रहे थे, एक भी नहीं बोलते। चलिए ठीक है। वो बोल रहा है कि इजी टॉपिक। अरे यार अब तो हद हो मुझे नहीं गई। बोलना, नहीं बोल रही। अब तो हद ही हो गई है। चलिए बोलिए। नहीं सर उसको बोलने दीजिए, मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ। हाँ बोलो बोलो बेटा, बोलो क्या बोल रहे हो? अब नहीं बोल रहा कोई। ठीक है छोड़ो। लेट ए क्या है? एनी पॉजिटिव इंटीजर, any positive integer and b is equal to 3 by Euclid division lemma क्या हो जाएगा? a is equal to bq plus r 0। मैं बार बार ये फॉर्म ऐसे लिख लेता हूँ, अगर क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव में आ गया तो आप लोग आराम से कर ले जाओगे। कोई भी ऐसा काफी तक रटा दिया, अभी देखो ऑब्जेक्टिव कराऊंगा तो आप लोग आराम से कर लोगे, जहां तक मैं सोचता हूँ। ठीक है, a इज इक्वल टू हो जाएगा b बराबर 3 है तो 3q प्लस r हो जाएगा। r पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r 0 1 2 0 1 2। ठीक है, ये हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन तो नोट कर लिया, अब आगे चलते हैं इसमें। तो बेटा 0 1 2 होंगी तो क्या करेंगे? व्हेन क्या लिखेंगे? r इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगी फॉर्म? बताइए। a इज इक्वल टू 3q। अब क्यूब कर दो बोथ साइड। ऑन क्यूबिंग बोथ साइड, ऑन क्यूबिंग बोथ साइड करके देखो क्या हो जाएगा। a क्यूब इज इक्वल टू 9 27 आएगा। 3 9 9 27 27 क्यू का क्यूब। ठीक है, अब अपन क्या लिख देंगे बेटा इसको? 9 इंटू क्या लिखेंगे बताओ? 3q क्यूब। इसको क्या मान लें? m मान लें? m मान लो। a क्यूब बराबर कितना आ जाएगा? 9m 3q where 3q m is equal to 3q। ठीक है, ये हो जाएगा। अगला देखिए, इसी के आगे देखिए, बहुत सिंपल है क्वेश्चन। अभी मैं आगे आप लोग क्वेश्चन दिखाऊंगा और होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा। देखते हैं कितने लोग करके लेके आते हैं। देखता हूँ क्वेश्चन आज मैं कितने लोग करके लेके आते हैं। मैं आज क्वेश्चन देने वाला हूँ बहुत सारे। इसके बाद देखिए बेटा, व्हेन r इज इक्वल टू 1 लेके तो a इज इक्वल टू जाएगा 3q प्लस 1 ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। क्या हो जाएगा? a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का होल क्यूब। सॉल्व कर लीजिए इसको। a क्यूब इज इक्वल टू 9q क्यूब प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा बताओ? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 नहीं बताया, a स्क्वायर b सब शांत हो गया, डिम हो गई लाइट से, प्लस 3b स्क्वायर a। क्या हो गया ऋषि? आवाज नहीं आ रही बेटा? हेलो सर आ रही सर आवाज? हेलो सर। सर अब थोड़ी जल्दी क्लास खत्म कर सकते हो? अब किसको दिक्कत है? सर बैटरी लो है टैब की। बैटरी लो हो रही मोबाइल की? यस सर। बस क्लास खत्म जल्दी तो नहीं हुई, बस होने वाली है। क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला, कोई दिक्कत नहीं हो।
टेंशन नहीं। तुम लोग मोबाइल की बैटरी को चार्जर के पास चले जाओ, खड़े हो जाओ बगल में थोड़ी देर। ट्रेन में खड़े नहीं होते अपन, ऐसे खड़े हो जाए, ट्रेन में खड़े हो अपन, खड़े होकर देखो आज जरा, अच्छा लगेगा, फील आएगा अच्छा ट्रेन वाला। सर नहीं चाहिए ट्रेन वाला फील। क्या हो गया, दिक्कत आ गई? इसको क्या हो जाएगा ये बताओ बेटा, करके बताओ मेरे को। तुम लोग कर ही नहीं रहे, मैं ये अकेले कर रहा हूँ। आवाज नहीं आती है तो मेरे हाथ धीरे धीरे हो जाते हैं, फिर हाथ नहीं चलते, साउंड बिल्कुल शांत शांत हो जाते हैं तुम लोग तो फिर। अच्छा जी बोलो, अगली बार उसमें बोलो मेरे को, जी चाहिए मेरे को। कौन बोलेगा? 9 क्यू प्लस में 1 प्लस में 27 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 क्यू। बोलिए भाई, कोई नहीं बोलेगा कोई। सर +1 क्या हो गया? 1 हो गया सर सर। अभी भी 27 स्क्वायर हो गया। सर 9 कॉमन लेंगे। क्या सर? 9 कॉमन ले लें। यार तुम लोग की आवाज क्यों सही नहीं आ रही? क्या बात है बेटा, क्या दिक्कत? सर 9 कॉमन ले लेंगे। ये कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है? तुम लोग का चेकअप हो जाता अच्छी तरह से। 9 आएगा यहाँ पर, बोलो। सर 9 आएगा? 27 आएगा। हाँ, मैं वही देख रहा था कौन कौन ध्यान दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो कहाँ चलेगा सबके सब। आज क्या किसी का पढ़ने का मूड नहीं है? अरे मुझे लगता है तुम पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूँ यार मैं, ऐसा लगता है, और तुम लोग ऐसा करते हो यार। हैं? बताओ आगे क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलो। सो गए सबके सब, बोलो जल्दी। देखा, किसी की आवाज नहीं आ रही, किसी की आवाज नहीं आ रही, बोलो। सर 6 क्यू क्या आएगा? जी सर 9 क्यू सर। हाँ सर, सॉरी सर। सर 9 क्यू आएगा। 9 क्यू। कहाँ पर 9 क्यू आएगा? 1 के सर बाद 3ab की जगह सर 9 क्यू। 1 के 9 बाद सर, ये सर। मैं आप सीधा सीधा कर रहा हूँ, देख के खत्म करें क्लास। आप लोग नहीं दे रहे ध्यान, ठीक रहने दीजिए। ये हो गया 27 a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3, रहने दीजिए आप लोग। 3a स्क्वायर b प्लस 3। मैं ये सोच रहा था कि आप लोग ध्यान दें, ठीक है ना, लेकिन ध्यान नहीं देना है किसी को। सर हाँ नहीं, कुछ नहीं सर, आपने उससे कर, मैं बता दूं सर? हाँ बताओ इसके आगे। इसके आगे तो नहीं पता सर, लेकिन मुझे पता है 27 क्यू। सर मैं अपनी नोटबुक से बता रही, आपने किससे किया? हाँ मैंने किससे किया? सर into 3 + 1 होल क्यूब। क्या हो गया, किससे किया? ये किससे सही नहीं आया मेरा? यही आएगा नहीं, बेटा सही है सबका। सर, ऋषि सही है सर। Yes, sir. सब भग गए लगता क्लास से बाहर। सब कोई नहीं भगा सर, मैं आगे कर रहा आपके सर। आई कर रहा है। यस सर, इसलिए सर नहीं मैं बोल रहा कंप्लीट कर चुकी हूँ सर, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा सर आप कहाँ से क्या कर रहे हैं। तुम ये बताओ पहले, इसको तुमने क्यूब Yes, किया, sir. a क्यूब प्लस b क्यूब किया, a Yes, क्यूब प्लस b क्यूब, ये b क्यूब है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर है। b स्क्वायर ये था ना, वही हो गया। बताओ तुम्हारा ये आई कि नहीं आई, ये बताओ पहले। अच्छा हाँ सर आ गया ये। 27 q क्यूब प्लस 1 प्लस 27 q स्क्वायर प्लस 9 क्यूब आया जी? यस सर आ आया गया। आया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब a क्यूब क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बताओ? ये 9 सर कॉमन आ 9 जाएगा, कॉमन आ जाएगा। 9 किया 27 क्यू क्यू, ठीक है, क्यू प्लस में प्लस क्यू स्क्वायर प्लस में क्यू आएगा, क्यू यस सर प्लस 1। ठीक है, इसको अपन m मान लेंगे। जगह नहीं रहती ना मेरे पास, मेरे को दिक्कत होती, जगह नहीं रहती मेरे पास। चलिए अगले बारे में मेरे को बोलिए, पेज पे क्या आएगा? क्या नाम, सगुन जी बोलना मेरे को, ठीक है? अगले वाले पेज पे क्या सर? जे नेक्स्ट पेज पे बोलना, मैं पेज रब कर रहा हूँ। ठीक है सर। चलिए बोलिए क्या था? a क्यूब इज इक्वल टू 9, बोलिए 9। 9 कॉमन लेना है। अरे मैंने 9 तो कॉमन ही रखा था बाहर, कोई तो मैं बोला था 9m + 1 सर। प्लस
मुझे तो समझ नहीं आ रहा। क्या नहीं आया? कुछ नहीं सर, सब आ गया सर। अब बताओ, m इज इक्वल टू 3q 3q स्क्वायर प्लस 3q क्यूब। क्यू क्यूब बोलना कितना हाँ। अजीब लग रहा है ना, 3q क्यूब। अच्छा, बहुत अच्छी बात। प्लस क्यूब, ये ठीक है बस। यस सर। ठीक है, अब हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा सर। अगले वाले कर लोगे? यस सर, कर लेंगे सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है, कर लोगे, बहुत अच्छी बात। चलिए भाई, ठीक है, ओके। अब थैंक यू नहीं बोलना, ठीक है ना? थैंक यू सर। ओ सर, थैंक यू गुड नहीं नाइट बोलना। सर। हाँ, बहुत अच्छी बात। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। वेरी Bye, गुड। sir. सामने क्वेश्चन आ रहा है आपके, थोड़ा देखो जरा, ठीक है? उसके बाद थोड़ी देर कर लें गुड नाइट अपन। चलिए, देखो बेटा, ये क्वेश्चन से मैंने जो आज करा दिया आपको, क्या हो रहा है इसमें? हाँ, देखिए बेटा, स्क्रीन पर देखिए अपनी। आया, स्क्रीन पर दिख रहा है? नहीं सर। अब दिख रहा है? हाँ सर। ठीक है, ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है? ये सब क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेजने वाला हूँ घर पे, मतलब आपके पास ही, घर पे नहीं, आप ही के पास जाएंगे। स्लाइड में एक क्वेश्चन नोट करके लगा के देना मेरे को, सब क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए जरा, देख पा रहे हो? ये वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन, बस टाइप 2 स्टार्ट हो जाए कल से, बस खत्म हो गया ये। हाँ ठीक है, चलिए। तो बेटा, ये वाले क्वेश्चंस हैं, देख लीजिए, सब ध्यान से देख लीजिए। एनसीईआरटी के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं आपके सामने स्क्रीन पर। सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए लगाने में। बस एक क्वेश्चन जो है, मैं जब बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन मैं बताऊंगा 7th वाला, ठीक है? बाकी सब आप लोग लगा के लेकर मैं समझा दूं? नहीं, समझाना नहीं है कुछ भी। समझाने का टाइम खत्म हो गया। टेस्ट आ रहा है आप लोग को, उसमें मेरे को बताना परफॉर्मेंस अपनी। सर एक चीज सर अभी आपने जो बोला वो क्लियर नहीं आई आपकी आवाज। अब आ रही है क्लियर बेटा? अब वॉइस क्लियर आ रही है? हेलो? हाँ सर, क्लियर है सर। आ रही है, चलिए ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ आप लोग से, लास्ट है, बस टाइम खत्म हो गया है, मैं भी जानता सर हूँ। एक डाउट, सर एक चीज पूछनी सर। नहीं, अभी कुछ नहीं पूछना होगा, मेरे को पहले कह लेने दो, फिर शांति से फिर बात करना। एक चीज बताओ मेरे को, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं और आगे जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्पलर के हैं, ये वाले क्वेश्चंस। ये सब क्वेश्चन आप लोग को लगाना है, ठीक है? मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट लेके भेज रहा हूँ, एक एक का करके सेव करके आप लोग जो मेरे को लगा के देना। फर्स्ट हो गया ये वाला, सेव। नेक्स्ट, इसको भी सेव मारते हैं। कल देना? हाँ, कल ही देना है आप लोग को, जी सिंपल है, सब हो जाएंगे। ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, और जो नहीं आया मेरे से पूछना, मैं बताऊंगा। और ये 3 क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, बड़े बड़े भी हैं। भेज देना सर। बस ठीक है, इतने क्वेश्चंस हैं तो बता दिए, ठीक है? ओके, गुड नाइट, बाय बाय। बहुत बढ़िया आप लोग। गुड नाइट सर। ओके बेटा, मैं क्वेश्चन भेज रहा हूँ आप लोग को, ठीक करके देना, कोई भी मेरे को बाहर नहीं चाहिए, ठीक है ना? करके देना, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएंगे सब कुछ। ठीक है सर। सबसे नंबर Thank you, चाहिए, sir. नंबर नहीं कटना चाहिए एग्जाम में किसी का। चलिए रखिए, ओके बाय। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।